हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, वो है लाइट। दिस इज फॉर क्लास 8। क्योंकि अभी आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, एक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बेटा, whenever we are discussing about light, तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन एनर्जी। लाइट क्या है बेटा? लाइट इज एन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? ये एक एनर्जी है विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, व्हाट इट डज बेटा? दिस गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट। तो व्हाट इट मीन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज एन एनर्जी, सेकेंड थिंग इज इट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब वी आर एबल टू सी। हम देख पाते हैं किसी भी चीज़ को। कैसे देख पाते हैं बेटा? जब लाइट फॉल करती है ऑन एनी ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन? लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, रीचेस अवर आईज, और हमारी रेटिना पे क्या बनती है? एक इमेज बनती है। ठीक है, और वो इमेज जो होती है दैट, वो कैसी होती है बेटा? दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वो कैसी होती है? दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। गॉट इट? अब बहुत ही बेसिक चीज आप सबको पता होगा, दो स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट, जस्ट कमेंट डाउन की स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूं, ये देखो 3 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड। And when we convert this into a meter, so what we'll write? 1 2 3 4 5 kilometer into meter. So we'll get 1 kilometer equals to 1000 meter. Therefore 1 2 3 meter per second. This is the speed of light जो अभी हम कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, बात है, अगर एक और क्वेश्चन पूछूं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, तो दैट इज अप्रॉक्स 340 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आप समझ पा रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, स्पीड ऑफ साउंड इज दिस। इसीलिए जब भी आकाश में व्हेनेवर, जब भी अगर लाइटनिंग होती है तो पहले हम उस लाइटनिंग को देखते हैं, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वी आर एबल टू हियर अ साउंड। ठीक है, बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। बहुत स्लो है ये, तो है ना। जैसे ये अगर खरगोश है तो ये क्या? ये कछुआ है। बहुत स्लो 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 स्लो। ठीक है, अगर इसको अगर एक पल के लिए सोचो, आपने बस अपनी पलकें झपकाई और लाइट 3 लाख किलोमीटर चली गई, इतनी दूर। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। यस, हाउ थिंग्स आर विजिबल? सपोज इफ देयर आर lot of things there, then how they are visible to us? तो बेटा होता क्या है? सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, लाइट फॉल्स एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, एंड दिस रिफ्लेक्टेड लाइट क्या करती है? हमारी आंखों पे इमेज बनाती है। और आंखों में एट विच पोर्शन? एट अवर रेटिना। कहाँ बनाती है? रेटिना पे। ठीक है, दिस इज हाउ। और उसके बाद ये जो इमेज होती है, सिग्नल क्या होता है? दिस इज ट्रांसफर टू अवर ब्रेन, और ब्रेन हमें उसे सीधा करके बताता है, क्योंकि यहाँ जो इमेज होती है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, प्लेन मिरर, है ना बाप? ठीक है बेटा, अब प्लेन मिरर इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्यों? क्योंकि हम जहाँ भी प्लेन मिरर दिखते हैं, हम फटाक से मैं अच्छा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ करते हैं हम। ठीक है, तो बेसिकली बेटा प्लेन मिरर को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बेसिकली प्लेन मिरर हमारी लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। हम जब भी घर से निकलते हैं तो सबसे पहले खुद का चेहरा देखते हैं। देखते कि नहीं देखते हैं? यस। तो बेसिकली उसके पीछे का साइंस हमें पता होना चाहिए ना, कि प्लेन मिरर क्या है, क्यों है, हाउ इमेजेस फॉर्म देयर, ये सब हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स डू दिस। यस, तो ये हम एक ग्लास लिया, उसको पीछे से हमने एक सिल्वर पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने? वी हैव डन अ सिल्वर पॉलिश। अब क्या होगा? फ्रॉम दिस पोर्शन रिफ्लेक्शन विल अकर। ठीक है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा। नाउ अ प्लेन मिरर, यस, नाउ व्हेन, जब हमने प्लेन मिरर बनाया, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, सो व्हाट डू यू थिंक? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में ऐसा ही होता है। Suppose the height of an object is h
HO, then the height of an image will be HI. तो कैन आई राइट कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज? ऐसा ही होता है। जब भी हम कांच में खुद को देखते हैं तो क्या हमारी इमेज हमसे बड़ी होती है या छोटी होती है? नहीं, दैट इज ऑफ सेम साइज, वो हमारे साइज की होती है। दैट्स वाई हम क्या लिख सकते हैं, दैट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट सपोज जब हम प्लेन मिरर के सामने हैं, सपोज इफ आई एम मूविंग माई राइट हैंड, तो जो इमेज होगी दैट विल मूव इट्स लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, दिस इज इंटरचेंज ऑफ वी कैन से मूवमेंट हो रहा है। मैंने राइट मूव किया, इमेज ने लेफ्ट मूव किया, फिर मैंने लेफ्ट मूव किया तो इमेज ने राइट मूव किया। तो इसके पीछे तो कुछ गड़बड़ है, तो इसी गड़बड़ को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ लैटरल इन्वर्शन। वो क्या है बेटा ये, दिस इज लैटरल इन्वर्शन, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्शन। मतलब धोखा हो रहा है आपके साथ, आप बोल रहे हो राइट मूव करो, इमेज बोल रही नहीं मैं तो लेफ्ट करूंगी। तो ये क्या है, दिस इज अ लैटरली इन्वर्टेड। जो मिरर होता है, प्लेन मिरर, इट फॉर्म्स अ लैटरली इन्वर्टेड इमेज। और ये क्या होती है बेटा, दिस इज अ वर्चुअल। वर्चुअल मतलब मैंने अभी दो टर्म बोली थी, एक रियल भी, मैंने एक रियल भी बोला था और दूसरा है वर्चुअल। ठीक है, तो वर्चुअल सिंपली मीन्स बेटा जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, दैट कैन नॉट बी कॉट ऑन द स्क्रीन। एंड ये जो रियल है, दिस कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो। दैट्स वाई इट इज रियल एंड दिस इज वर्चुअल। एक्चुअली ये जो इमेज फॉर्म होती है, ये एक्चुअल लाइट के इंटरसेक्शन से और मीटिंग पॉइंट से ये फॉर्म होती है, और ये ऐसी फॉर्म हो जाती है मस्ती में। ठीक है, अभी देखो बेटा, कभी आपने देखा है, आप कभी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, आप अपना एक स्टेप आगे करो तो आपकी जो इमेज है वो भी एक स्टेप आगे करेगी। ठीक है, सपोज इफ यू आर मूविंग बैकवर्ड, वन स्टेप बैकवर्ड, तो क्या होगा, आपकी इमेज भी एक स्टेप बैकवर्ड करेगी। ठीक है, एकदम आपको फॉलो करती है वो। ठीक है, भूत नहीं है लेकिन फिर भी फॉलो करती है। तो बेसिकली बेटा यहाँ से हमें क्या पता चला, दैट ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल्स टू द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, यस। तो सपोज दिस एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग 1 मीटर, और इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है इमेज एंड ऑब्जेक्ट में, सपोज वो 10 मीटर है। सो देन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर, वेन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अब उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, सपोज ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर मूव किया, इमेज ने भी 1 मीटर मूव किया, तो 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, 10 minus 8, 10 minus 2, what we get 10 minus 2 meter equals to 8 मीटर। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस होता है इन प्लेन मिरर्स। ठीक है, ओके।